क्या बात है, मॉर्निंग में आज इतनी खामोशी क्यों मेंशन में? वो तीन जो शैतान है वो कॉलेज गए हैं आज। क्या बात है, वो तीनों आप साथ कॉलेज चले भी गए? आप तो ऐसे हैं जैसे वो कॉलेज चाहते ही नहीं है। चाहते हैं लेकिन अब तो मूड से हिसाब से चाहते हैं ना। अब ऐसा भी नहीं कि वो इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदार है, जब उनको लगता है कि उनको जाना चाहिए वो चले जाते हैं। स्टडी में बहुत अच्छे वो तीनों, जानता हूँ कि अपनी स्टडी में और अपनी जिम्मेदारी में बहुत अच्छी जान है वो तीनों मेरी। नायरा, तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं डैड, बस मैं गिर गई थी। इस तरह से गिर गई थी, तुम क्या मतलब है इस बात का? तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते? मॉम डैड, कुछ भी नहीं हुआ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हल्की सी चोट ठीक हो जाएगी। नायरा डोंट यू से, तुम अभी तक ब्रेकफास्ट कर रही हो, हमें लेट हो रहा है, चलो उठो। जिमिन, उसको आराम से ब्रेकफास्ट करने दो, तुम तो चाहती हो कि वो बीमार हो जाए। मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस कह रहे कि हम लेट हो रहे हैं। तुम चुप हो जाओ। जिमिन, नायरा को ये चोट कैसे लगी? तुम्हें कहा है कि उसका ख्याल रखा करो। सॉरी मॉम डैड, मैं ना सही चीज का ख्याल रखूंगी कि इसे कोई चोट ना लगे। इतनी बार तुम्हें कहा है कि हमें मॉम डैड बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का कब ख्याल होगा तुम्हें? नायरा तुम आराम से ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और आप लोगों ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया दोनों ने। आई एम सॉरी, उन्होंने जो सब भी तुम्हें कहा, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। और मुझे भी इन सब चीज़ों की आदत हो गई, जिनके मॉम डैड नहीं होते उनसे इसी तरह से बात की जाती है, मुझे लगता है। चलो हमें कॉलेज चले जाइए, हम लेट हो गए। शुक्र चाहे वो तब तैयाम से टकराया था, तैयाम के हाथ में कॉफी थी, वो जो उसकी शर्ट पे गिर चुकी थी। शुक्र के बच्चे कहाँ भाग रहे, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं उनको। यू बनी बॉय हटो पीछे, मुझे देखने दो। तुम्हारे पीछे क्या कुत्ते लगे हुए थे? शट अप। यू बदतमीज इंसान, यू किटन किंग का, तुमने मेरे ऊपर सारी कॉफी गिरा दी। एक मिनट, तुम तो कॉफी पीते नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है। वो क्या है ना, मैं तो कॉफी लेके आ रहा था तुम्हारे लिए, उसमें जहर डाल के कि तुम पियो मर जाओ। तुम्हारे साथ तो फिर बिल्कुल ठीक होगा, जैसी करनी वैसी बननी। गाइस, तुम लोग के लिए एक बैड न्यूज है, एक गुड न्यूज है, पहले कौन सी सुनना पसंद करोगे? चलो मैं ही बता देता हूँ, पहले गुड न्यूज बताता हूँ तुम लोगों की, हम तीनों की क्लास एक ही है और हम तीनों एक ही साथ एक बेंच पर बैठने वाले हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि वो पार्ट जिमिन, हमारी सबसे बड़ी एनिमी, वो भी हमारे साथ हमारी क्लास में और वो भी हमारे सीनियर्स के साथ ही है। मेरे लिए तो दोनों ही बैड न्यूज है। बटरफ्लाई, मैं आप लोगों को यहाँ पे सबका जो है वो इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। पहले किम फैमिली से शुरू करते हैं। किम नामजून एंड किम सबजिन, हस्बैंड एंड वाइफ। किम नामजून एंड किम सबजिन यानी नामजून के एक ही बेटा है और वो है किम तयंग। नामजून के जो बेस्ट फ्रेंड थे, ये लोग 4 बेस्ट फ्रेंड थे, जिसमें जोहोप आते हैं और नामजून आते हैं। जंगकोक एंड शुगा के डेट आते हैं। जंगकोक एंड शुगा के मॉम डैड की जो है वो डेथ हो गई थी, तब जंगकोक और न्यूली जो शुगा थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। उस वजह से ही नामजून ने जो है वो जंगकोक एंड शुगा को जो है वो अपने घर पे अपना नाम दिया था, एक तरफ से अडॉप्ट कर लिया था। जंगकोक एंड शुगा जो है वो नामजून को अपने मॉम डैड ही मानते हैं। और तयंग एंड जंगकोक एंड न्यूली, ये चारों जो है वो एक दूसरे से लड़ते तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते हैं। और नामजून को भी दिखता है कि ये तीनों जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, ये है जेहोप और ये है पीकू, जो हस्बैंड एंड वाइफ, इनकी एक ही बेटी है, वो है नायरा। जिमिन जो है वो जेहोप का जो है वो बड़ा भाई था, उसका बेटा है जिमिन। जेहोप का जो बड़ा भाई था उसके डेथ के बाद जो है वो उसने जिमिन को अडॉप्ट कर लिया था एक नाम के लिए, ताकि वो दिखा सके कि वो कितना ज्यादा अच्छा अपनी बिजनेस अपने नाम के लिए। पीहू और जेहोप जो है उन्होंने कभी भी मॉम डैड का प्यार जो है वो जिमिन को नहीं दिया। जिमिन बचपन से बहुत ही अकेला रहा है और उसको अब इन सब चीज़ों की आदत हो गई, उसको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। वो बस अपनी लाइफ में अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपना खुद का एक करियर बनाना चाहते हैं। तयंग, जंगकोक, शुगा की सबसे बड़ी एनिमी जिमिन है, ताकि इनकी तीनों की जो है वो चारों की आपस में जो है वो नहीं बनती। और बाकी सब चीज़ें जो है आप लोग को स्टोरी में पता चलती नहीं, अगर आप लोग किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज हो। मैं आज क्लब जा रहा हूँ, क्या तुम लोगों में से कोई चलेगा मेरे साथ? तुम जानते हो कि मैं क्लब के लिए तो कभी नहीं मना कर सकता, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा।
आ गई हमारी सबसे बड़ी एनिमी। जंगल शुगर टाइम। हाय, कैसे हो तुम सब लोग? नायरा, उनको आवाज देने की क्या जरूरत है? पहले तो ठीक थे, लेकिन अब तुम दोनों को देखने पर ठीक तो बिल्कुल नहीं है। नायरा, तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अपनी क्लास में जाओ। कम ऑन गाइस, आप चारों तो एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो जैसे अभी खा जाओगे। थकते नहीं होते लड़के? हमने कब लड़ाई शुरू की है? तुम चुपचाप की क्लास में क्यों नहीं जा रही हो? तमीज के दायरे में रह के बात की जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कहा है तुमने? इससे पहले कि यहाँ पे कोई जंग शुरू हो जाए, मुझे इंसानों को रोकना होगा। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। क्यों लेकर आई हो मुझे इधर नायरा तुम? अब जानते कि आप उनसे नहीं लड़ सकते। कॉलेज उनका है, वो कॉलेज उन तीनों का है। उन्होंने इस कॉलेज को खरीदा, उसके डैड ने। हमें नहीं खरीदा जो हम उनके गुलामी करें। और वैसे भी तुम जानती हो तीनों के तीनों एक नंबर के गुंडे हैं। पूरे कॉलेज में ये सब किसी को, हर किसी को bully करते रहते हैं। निहायत ही कोई बदतमीज या तमीज इनके अंदर ही नहीं। प्लीज ऐसा बोले, अगर उन्होंने सुन लिया ना शामत आ जाएगी। अच्छी बात है, वो अपने बारे में ये सारी बातें सुनेंगे, हो सकता है बदल ही जाए बदतमीज। सॉरी, गलती से लग गया था बेबी। वैसे ये सीन काफी अच्छा लग रहा है, 3 टॉप में 1 बॉटम। नहीं नहीं, पूरी क्लास में टॉप में 1 बॉटम। देख लो तुम दोनों, हमसे इसके जबान लड़ते, हमसे बस इसको लड़ना होता है। अगर कोई इसको कॉलेज में bully करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं कहता। ताकि एक बात जानते हैं ना, अगर इसने इतनी स्टैंड नहीं या किसी को कुछ कहा या लड़ाई झगड़ा किया तो नाम जुझाओ पंकज से, इसकी शामत आने वाली है। और इसी बात का फायदा जो हम तीनों उठाते हैं उसे परेशान करते हैं, ताकि वो कह तो किसी को नहीं सकता। शुगर है, हम जंगल है, हम टाइगर, हम आप लोग के साथ ही मैं और जिमिन जाने वाले। पहली बात तो हम तुम्हारी हेमटी है, और दूसरी बात किस खुशी में तुम दोनों हमारे साथ जाओगे? आप लोग का डैड ने हम लोग को बताया नहीं कि आप लोग के घर पे हम लोग इनवाइट है। डैड ने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने ही मुझे बोला है कि हम लोग आपके साथ जाएंगे, मैं और जिमिन। हेलो डैड, जिमिन और नायरा जो है वो हमारे साथ आएंगे। मैं तुम तीनों को बताना भूल गया, तुम्हारी मॉम ने, हमने ही उन्हें डिनर पे इनवाइट किए, तो उनको लेके तुम लोग आ जाओ। डैड ने ही उन्हें इनवाइट किया, तो ये दोनों हमारे साथ ही जाएंगे। आज का पूरा दिन ही खराब है। नायरा, तुम आज अकेले घर चले जाना, मुझे कुछ बुक्स लेने और कुछ काम है। जिमिन, क्या आप हमारे साथ नहीं चलने वाले? नहीं, मुझे नहीं जाना है, तुम लोग ही जाओ। डैड ने गुस्से में बोला था अगर आप मना भी करें तो आपको अपने साथ ही लेके जाने मुझे। नैरा, तुम जाके कार में बैठो, लेकिन तुम हमारे साथ कार में नहीं बैठोगे, हम अपनी कार गंदी नहीं करनी। तो तुम जंगों के साथ उसके बैग पे बैठोगे। ए, तुमने अपनी कार गंदी नहीं करनी, तो तुम इसको मेरे साथ बैग पे बैठाओ, मेरी बैग गंदी नहीं होगी। मुझे ना इसके साथ बैग पे बैठना है, ना ही तुम लोग की गंदी कार में जाना है। मैं टैक्सी में जा सकता हूँ, नैरा तुम जाओ। ओए, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, समझिए, चुपचाप जाके बैग पे बैठो। डैड ने बोला इसलिए तुम अपने साथ लेके जा रहे, ताकि हम उनकी कोई बात टाल नहीं सकते। मेरी तरफ से तुम तीनों बाहर में जाओ, मैं जा रहा हूँ टैक्सी में। इसकी अकल तो ठिकाने लगानी पड़ेगी। ये भी जिमिन को जो है वो जॉब पर कौलाता है। तुमने क्या कसम खाई हुई है कि मेरी कोई भी बात तुमने माननी नहीं है? अंकल, मैंने किया क्या है? क्या तकलीफ है तुम्हें? उनके साथ जाके बैठ के नहीं रहे हो कार में, जब नामजन ने बोला है कि वो तुम लोग को डिनर पर इनवाइट किए, तो उनके साथ आने में क्या तकलीफ है तुम्हें? लेकिन मेरी को छोड़ो, चुपचाप उनके साथ जो उनकी सारी बात मानना। मैं और पीहू जो है वो पहुंच रहे नामजन के घर पर। लगता है काफी अच्छा खासा जलील हो गए हो। अब तुमने टैक्सी में जाना है और जलील होने के लिए, या हमारे साथ चलना है? जिमिन, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, मैंने डैड से बात कर ली है, आप चारों जाओ। अब बैठोगे भी तुम, या हम तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़े रहे? तुम्हें पता ना कि जंगल को पसंद नहीं उसके बैग पे कोई बैठे, और तुमने उसकी एनिमी को उसके साथ बैठा दिया। अपनी कार गंदी करने से अच्छा था कि वो उधर जंगल के साथ ही सही है। ये लो, हमारे दुश्मन ने चारों तरफ से हमें घेर लिया। क्या ये लोग पागल है? ये तो होने था हमारे साथ मुसीबत जो है साथ में।
आइए राजा साहब आइए, काफी देर से आपका इंतजार था। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाके मर, मेरी बैग के नीचे आके क्यों मर रहा है? मुझे ना तेरा मुंह नहीं लगना। जिमीन कैसी हो तुम? नैना तुम्हारे साथ नहीं आई? अपनी बकवास बंद करो, इतनी गंदी जुबान से उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो डर गया, इतना गुस्सा। अगर तेरी ये चीप हरकतें हो गई है तो अपने इन गुंडों को बोल पीछे हट। अगर मैं ना हटूं तो क्या कर देगा तू? फिर जो हम तीनों करेंगे वो तू देख नहीं सकता। चलो अगर ऐसा है तो फिर देख लेते हैं। जंगकुक, जंगकुक के हेड से यहाँ पे ब्लड निकलने लग जाते। जिमिन ये चीज देख के अपनी शर्ट फाड़ के जंगकुक के हेड पे बांध देता है। जंगकुक शॉप जिमिन की तरफ ही देखते है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगा? हे तुम ठीक तो हो? मुझे लगता है मर गया। पागल हो, जिंदा है वो, लेके चलो इसे। नायरा तुमने वैसे मेरे साथ आने का क्यों बोला? अगर मैं उन चारों के साथ जाती तो मुझे पूरे रास्ते ना ये डर लगा रहता कि ये जंग शुरू ही ना हो जाए। इसे तुम बताओ, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा बिजनेस, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और तुम भी आ जाया करो मुझसे मिलने, हर बार मुझे बुलाना पड़ता है। वैसे तुमने नायरे के रिश्ते की कहीं बात चलाई है? अभी जो है वो खुद पढ़ना चाहती है, वो तब पढ़ लेगी तो हम लोग उसके फिर उसके रिश्ते के बारे में सोचेंगे। जुगू मेरे बच्चे, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। बताओ तो सही कि हुआ क्या है, तुम तीनों को चोट लगी कैसे और जिमिन को क्या हुई? मॉम डैड परेशान ना, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें चोट लगी थी हमें। तुम तीनों को अपना ख्याल रखना चाहिए था ना, देख के ड्राइव करनी चाहिए थी। किस तरह से ड्राइव करते हो तुम लोग? मैं डॉक्टर को कॉल करके मेंशन बुलाता हूँ। शुक्र, इसे लेके रूम में चलो जिमिन को। उनके सर के ऊपर चोट लगने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए थे। घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक है, मैंने मेडिसिन लिख दी है। तुम्हारी अब तबीयत कैसी है जंकुक? तुमसे मतलब जैसी भी है, तुम्हें क्या है? ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम मुझसे? तुम दोनों ने मिलकर जिमिन को मेरे बैग पर उठा दे कि तुम लोग ये जुगाड़ है वो गंदी ना हो जाए। मैंने बोला था ना टाइम घर जाकर ये तुमसे लड़ने वाला है। चलो ठीक है, सॉरी बाबा, मुझे तुम्हारा सुननी नहीं चाहिए। तुम दोनों जाओ मेरे रूम से। और ये मेरी चिकनी चमेली मेरी क्यूट बनी, गुस्सा तो दोनों मत करो। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से, मेरे पहले ही हेड में बहुत पेन हो रहा है। तुम डॉक्टर उसको चेक करने आए थे तो तुम भी चेक करवाते थे। मैं अपनी बैंडेज शुद्ध कर सकता। तुम दोनों जाओ यहाँ से। तुम ना ऐसे नहीं मारने वाले, कहीं लटाओ इसे, इसके हाथ पकड़ो। क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब तुम जरा सा हिले ना, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर ना बोला कि हम दोनों तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। शुक्र, बैंडेज करो। शुक्र जो है वो यहाँ पे जंकू को बैंडेज कर दे देता है। हम जो है वो जंकू को छोड़ के पीछे हो गया था उससे। दोबारा से हिम्मत की ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब कि तुम फिर से लड़ने वाले, तुम्हें फिर से चोट लगने वाली, फिर से मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। चोट तो मैं दूंगा, उस सिंचन को कॉलेज में जाकर इसके पूरे गुट को पीटूंगा मैं। मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ? ये किसका रूम है? उठ के बच्चे, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? आंटी, बट मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ? तुम्हें कल की कोई बात याद नहीं है? तुम लोग का कल एक्सीडेंट हो गया था ना, तुमने जंगल को सुबह यहाँ पे लेकर आई थैंक। इन तीनों ने सच क्यों नहीं बताया? कल हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो भी अच्छे खासे गुंडों के साथ। मैं कल रात से ही बेहोश था। हाँ मेरे बच्चे, तुम कल रात से बेहोश थे। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवाती हूँ, तुम नीचे आ जाओ। आंटी अंकल कहाँ पे? तुम जॉब और व्यू की बात कर रही हो? तो वो लोग रात को ही चले गए थे, मुझे छोड़ कर चले गए। तुम अनकॉन्शियस थे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो नामजो ने बोला कि तुम यहीं पर रुक जाओ, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए।
मुझे एक बात बताओ, तुम जियो को पीयू को आंटी अंकल को कहते हैं, वो तुम्हारे पेरेंट्स है, तो इसलिए उनको मॉम डैड क्यों नहीं कहते तुम? उन्हें ये पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं कहता। अच्छा, तो तुम मुझे और नामजुन को मॉम डैड कह सकते हो, हमें कोई मसला नहीं है। अगर मैंने आपको मॉम कहा ना, तो शायद आपके 3 बेटों को पसंद आए। उन तीनों को मैं खुद देख लूंगी, बस तुम मुझे मॉम कहोगे, ओके? चलो, अब मैं तुम्हारी मॉम हूं ना, तो जल्दी से उठो, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से रेडी होकर नीचे पहुंचो, ब्रेकफास्ट पे तुम्हें मेडिसिन भी लेनी, ओके? तुम तीनों मेरी कान खोल के बात सुन लो, कार जो है वो देख के अच्छे से ड्राइव किया करो। मुझे नहीं पता क्या तुम तीनों रेस लगाते रहते हो। डेढ़ को कैसे पता चला हम रेस लगाते हैं? जरूर जंगूक ने बताया होगा, इसके पेट में कोई बात रहती ही नहीं है। मुक्का मारूंगा मैं तुम दोनों के मुंह में, मैंने नहीं बताया है। अब आपस में बातें करना बंद करो, चलो बर्खास्त करो चुप करके। जीवन बेटा, आगे तुम आओ, आके बर्खास्त करो। आप लोग मुझे उठा सकते थे, मैं उनके साथ ही चला जाता। उनको भी पता था कि मुसीबत को साथ लेके जाने का मतलब क्या होता है। जंगूक की कौन सा तरीका है बात करने का, कितनी गलत बात है। अंकल कोई बात नहीं, हम लोग इस तरह का मजाक करते रहते हैं आपस में। कितना बड़ा झूठा है हम लोग। जी मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था कि हमें आंटी अंकल बुलाने की जरूरत नहीं, मॉम डैड बुलाओ तुम। इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मॉम आप इसे क्या बोल रही है? अच्छा, अब तुम लोग यहाँ पे ना कोई लड़ाई मत शुरू कर देना, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो अपना। जमीन, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम इन तीनों में से जाके किसी भी क्लोज पहन सकते हो और कॉलेज के लिए जाके रेडी हो जाओ। मेरे तो बिल्कुल भी मत पहनना, और मेरे भी। मेरे पहने तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम तीनों इधर देखो और मेरी बात सुन लो। इसको अगर तुमने कुछ भी कहा या बदतमीजी की, तो मैं तुम्हें से बात नहीं करूंगा। डैड, ये बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जो करने खड़ेगी। जिन में ऑफिस जाना, अपना ख्याल रखना, और तुम चारों भी अपना ख्याल रखना, और देख के गाड़ी ड्राइव करना। ओके डैड, बाय। अब तुमने लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। मॉम, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छे से खाओ, तब तुम्हारा दिल चाहे तो नहीं आ सकते, ओके? तुम्हारा साइज क्या है? व्हाट? क्लोज का साइज पूछ रहे हैं हम तुम्हारा। वैसे तुम हाइट में तो छोटे हो भी बॉटम, तो हमारे कपड़े तुम्हें आने वाले नहीं है, तो बिना वजह क्यों पहन के गंदा करना चाहते हो? मुझे बिल्कुल शौक नहीं है तुम जैसे गंदों के क्लोथ पहनने का। मॉम ने कहा इसलिए पहनना पड़ता है मुझे अपनी बॉडी गंदी नहीं करने, वरना तुम लोग के क्लोथ पहन के। तुमने ये मॉम किसको बोला? वो हमारी मॉम है सिर्फ। जिसको इस घर में रख के नाम दिया जाए, जिसे अडॉप्ट किया जाए, वो अपनी मॉम कह सकते हो, तो फिर मैं भी कह सकता हूँ। बदतमीजी करने की ज्यादा जरूरत नहीं, ये दोनों भी इस घर के बैठेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? ओह, जिसका खून का रिश्ता है, लगता है उसको मिर्ची लग गई है। कोई बात नहीं, यहाँ पानी पड़ा हुआ है, पी लो। आज का ब्रेकफास्ट काफी अच्छा था। अब मैं जाता हूँ तुम तीनों के रूम में, और जो पसंद आएगा वो मैं पहन लूंगा, ताकि मोम ने जो बोला है ना। जिमिन जो है वो यहाँ पे तयंग के रूम में चले जाते हैं, और तयंग और जंको को शुगा ये चीज देके जिमिन के पीछे जाते हैं गुस्से में। मुझे लगता है ये शर्ट अच्छी लगेगी मुझ पे। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी फेवरेट शर्ट है, छोड़ो गुस्से, वरना मैं तुम्हें मुंह तोड़ दूंगा। ये शर्ट तो परफेक्ट है, मैं यही पहनने वाला हूँ। तो सुनाई कम देते, मैंने कहा छोड़ो उसे। शुभा जो है उसे में एक पिल्लू उठाकर जिमिन को मारते हैं। जिमिन गुस्से में जो है वो उठाकर दोबारा से शुभा को मारते हैं। और जंगकुक भी यहाँ से जिमिन से शर्ट छीनने लगते हैं, और टाइम में शर्ट छीन रहे होते हैं जंगकुक से। और शुभा जो वो पिल्लू मार रहा होते हैं जिमिन को। यहाँ पे चारों जो है वो आपस में इस तरह फाइट करने लगे थे। यही पेशेंट छीनते हुए जो है वो जंगकुक को नहीं पता चलता, वो गलती से जो जिमिन की शर्ट को फाड़ देते हैं, जिससे जिमिन शौक में जंगकुक की तरफ देखते हैं। और ये दोनों भी यहाँ पे शॉक्ड हो गए थे, टैंग और शुगा। टैंग जो है यहाँ पे जिमिन के हाथ में शर्ट पकड़ाते हैं और रूम से निकल जाते हैं। ये चीज देख के जंगकुक भी रूम से भाग जाता है, और शुगा भी वापस से भाग जाता है। जिमी, तुम्हें ये शर्ट काफी अच्छी लग रही थी इनकी ना, लेकिन मॉम ये मुझे काफी बड़ी है। कोई बात नहीं, जाओ तीनों कॉलेज के लिए लेट हो रही है, तुम्हारा वेट करने वाला। यहाँ पे ये तीनों जो है बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। इन सबको जो है वो सब कुछ याद आने लगती है जो रूम में हुआ था। जिमिन जो है उन्हें कुछ नहीं कहता, जाके चुपचाप जो है वो जाके कार में बैठ जाता है, और ये लोग भी जिमिन से कोई बात नहीं करते। पूरे रास्ते ये लोग जो है वो चुप रहते हैं चारों। जिमिन, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, पर तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? नायरा जो है कब से रो रही है, वो चुप क्यों नहीं हो रही? बट हुआ क्या, क्यों रो रही है वो? ली जिनसो को रेंजर जो बिना वजह आके हमसे लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने नायरो को बुले की है, इस वजह से वो रोने से काफी चोट लगी है।
ये क्या कर रहे हो तुम? लड़ाई का टाइम आ गया है, जो लड़ते हैं। तुम्हें जो चोट लगी थी वो ठीक हो गई है। मैं तो लड़ूंगा। नायरा रोना बंद करो। उसने किया क्या है तुम मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिमीन तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि डर तुम्हें कुछ भी कहे। वो तुमसे पहले सही तरह बात नहीं करते, वो तुम पे गुस्सा करेंगे। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नायरा मुझे बताओ। नायरा जो है वो यहाँ पे सब कुछ बता देती है। बटरफ्लाई मैं आप लोग को यहाँ पे एक बात बता देती हूँ। नेशन सिर्फ और यमजुन के जो डैड है और नामजुन के भी फ्रेंड है, तो इसलिए ज्यादातर जो है इसी चीज का फायदा जो है वो इस कॉलेज में ये दोनों उठाते रहते हैं और किसी को जहाँ मुझे तंग वगैरह करते रहते हैं। तुम यहाँ पे इसके पास ही रहना, मैं यमजुन से निपट के आता हूँ। देखो देखो कौन आई है हमसे मिलने, क्या बात है, अचानक कहाँ से निकल आए हैं दिन में। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। कल जो तूने हरकत की वो मेरे ऊपर हमला किया था तूने, उसे मैंने छोड़ दिया, लेकिन तूने नायरा को हाथ कैसे लगाया? जान इतना बड़ा क्यों रही हो? बस थोड़ा सा तंग तो किया था मैंने उसको। अच्छा तुझे लगता है जो तूने किया वो थोड़ा सा था, अब मैं जो करूँगा वो भी थोड़ा सा ही होगा। ओ बेटे की धूम, क्या नजारा है ये। क्या बात है, घोड़ों के रेस में कुत्ते भी भाग रहे। और पांचवी में अगर पंगा ले लिया ना तो उसे जाने मत देना, कल का बदला भी निकालना। यही भी इंजन के और भी ज्यादा फ्रेंड्स आते थे जो मेरे को मारने लग गए थे, ताकि अभी सिर्फ यहाँ पे इंजन था जिससे वो लड़ रहा था, और बाकी फ्रेंड्स भी इंजन के जो आके वो जिमिन को मारने लग गए थे। तुझसे अभी हमने भी तो बताया नहीं ने, तूने जो मेरा कल सर फाड़ा था उसकी वजह से मैं क्लब नहीं जा पाया हूँ, उसका बदला तो मैं लूंगा आज तुझसे। यहाँ पे चारों जो है वो इसी तरह जो है वो लड़ने लग गई थी। पूरा कॉलेज एक केस डॉक्टर यहाँ पे प्रिंसिपल भी आ चुके थे। ये भी इनके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया जाता है। नामनल ने बोला था कि जो कॉलेज में रूल्स सबके लिए वो इनके लिए भी है। अब तुम मुझे बताओ इन्होंने जो किया उसके बाद मैं इनको माफ कर दूं कि कॉलेज ये तुम्हारा है या इनको इस चीज की सजा दूं मैं? लड़ाई किसने शुरू की थी पहले? हाँ, लड़ाई जिम्मी ने शुरू की थी। जिम्मी ने आके सबसे पहले मुझ पर हाथ उठाया था। आप चाहे तो पूरे कॉलेज में से किसी से भी पूछ लें। जिमी अब तुम इस तरह की हरकतें करोगे? जी होप सबर कर, जो मैं बात कर रहा हूँ ना। जिमी क्या ये जो बोल रहा है वो सच है? लड़ाई तुमने पहले शुरू की थी, और लड़ाई करने की वजह क्या थी? लड़ाई मेरी वजह से शुरू हुई थी और वजह ये यूनबिन था। इसने जहाँ मुझे ही पहले आकर मुझे तंग किया था और बुले किया था, और सारा इल्जाम जिमी पे लगा रहे। अब तुम बताओ जो तुम्हारे बेटे ने किया वो क्या है? मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। जिम्मी ने ही कुछ किया होगा इसलिए उसने लड़ाई शुरू की होगी अपने आप को बचाने के लिए। तो मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। अगर उसने बोला है कि इसने बदतमीजी की है तो की होगी। जिम्मी ने कुछ भी नहीं किया। ये जो झूठ बोल रहा है, उसी ने पहले आके लड़ाई शुरू की थी। आप कॉलेज में से किसी से भी पूछ सकते हो, उसने नायरा को बुली किया था। जिम्मी ने तो नायरा को प्रोटेक्ट करके अपना भाई होने का फर्ज निभाया। कि इसमें भी मसला है आपको अंकल? अगर आप लोग को परमिशन देनी है तो हम तीनों को दें, इन दोनों का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। मेरे बेटे कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अपने बेटे को समझा लो कि दोबारा से कोई हरकत ना करे। माय प्रिंसेस, तुम्हें कितनी बार कही कि इन सब चीजों से दूर रहा करो। देखो तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई है। यहीं पे जंकुक शुगर और टैंग में नोटिस करते हैं कि चोट जो है वो जिमी में बहुत ज्यादा लगी हुई थी, लेकिन जेहोप जो है वो सिर्फ नायरा से ही पूछ रहा था, उसकी ही केयर कर रहा था। जिमिन से ना ही कुछ पूछता, ना ही उसकी कोई केयर करता है। तो ये तीनों जो है वो जिमिन के पास जाते हैं और जंकुक जो है वो अपनी शर्ट जो है उसे फाड़ के जिमिन के हैंड पे बांध देते हैं, ताकि जिमिन के हैंड पे चोट लगी हुई थी और ब्लीडिंग हो रही थी। मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता। तुमने कल अपनी शर्ट फाड़ के मुझे बांध दी थी, आज मैंने वही कर दिया, हिसाब बराबर। अगली बार जब इस तरह से कोई पंगा लेना हो ना तो ऐसे लेना कि तुम पे इल्जाम ना आए। अब पूरे कॉलेज के सामने तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, तो वो इस चीज का रिवाइज तुमसे लेगा, तो बच के रहना, अगली लड़ाई के लिए भी तैयार रहना। जिन तुमने देखा ना कि अंदर इन्होंने किस तरह से साथ दिया था जिमिन का,
और वैसे भी नामजुन के साथ तो पूरी जिंदगी का है, तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते कि जिमिन ने शादी करके हमारे घर पर ही आना है? मुझे नहीं लगता भी बताना चाहिए, तब टाइम आएगा तो बता देंगे कि इनकी शादी बचपन से ही फिक्स थी जिमिन के साथ। अगर इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया तो इनकार नहीं करेंगे, इतना तो मैं जानता हूँ कि ये तीनों मेरे बेटे। जिमिन अपना ख्याल रखना, अगली बार से कोई भी लड़ाई हो या तुम्हें कोई भी तंग करे तो तुमने अपने डैड को बोलना है, ठीक है? और अपना ख्याल रखना और मेडिसिन लेने ना, तुम्हें फर्क पड़ेगा, ठीक है? क्या बात है नामजद, तुम आज हमसे मिले, हमारे मेंशन कैसे आगे सब ठीक तो है ना? डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, बस हम यहाँ पे अपनी अमानत लेने आए। जो तुम्हें याद है ना, तब जिमिन छोटा था, हमारे बीच क्या बात तय हुई थी? हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि जिमिन शादी करके आपके घर ही जाएगा और मैं चाहता हूँ ये जल्द से जल्द काम हो जाए, ठीक है? हमें कोई इतराज नहीं, हम जिमिन को बता देंगे। डेट ने हमें यहाँ पे कौन सी बात करने के लिए बुलाया है? मुझे लगता है हमारे किसी कान के बारे में उन्हें पता चल गया। हमेशा जब भी बोलना खला ही बोलना। अगर तुम लोग की आपस में बातें हो गई तो अपनी डैड की बात सुन लो। मैंने बचपन से ही तुम लोग की शादी कहीं पे तय की हुई थी और वो कोई और नहीं, जिमिनी है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? अगर हम इस रिश्ते के लिए मना करते तो मैं यही समझूंगा तुम लोगों ने कभी भी मुझे अपना बाप नहीं माना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमें हमारी जान से भी ज्यादा कीमती। आपने जब बात की थी बस हो गई। जिमिन, हमने तुम्हारा रिश्ता कहीं पे तय कर दिया। मुझसे पूछेंगे ना हम लोग, हमें तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम बस यही समझ रहे हो तुम्हारे बाप की भी यही ख्वाहिश थी, अपने डैड का ये ख्वाब जो है उसे पूरा नहीं करोगे। वो यही चाहते थे कि तुम शादी करके उनके मेंशन में जाओ। अगर इन सब के बावजूद तुम मना करते हो तो ये एक बात मेरी याद रखो, हमने तुम्हें इस घर पर रख के तुम्हारे ऊपर एहसान किए। अब एहसान उतारने का वक्त आ गया तो तुम्हें ये करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं पूरी जिंदगी हमारी एनिमी के साथ तो नहीं रह सकता। अगर डैड बोलते कि तुम दोनों के साथ करनी है तो मैं कर लेता चुप करके, लेकिन अब तो एनिमी के साथ नहीं, नहीं मुझसे नहीं होने वाला ये। देखो, हम मना नहीं कर सकते। अगर जिमिन आके डैड को खुद बोल दे कि वो ये शादी नहीं करना चाहता तो हो सकता है डैड मना कर दे। मुझे लगता है उसने जियो अंकल को पहले ही मना कर दिया होगा इस रिश्ते के लिए। वो भी कौन सा करना चाहता होगा? जियो अंकल को मना करने से बात नहीं बनने वाली, उसको आगे हमें डैड को बोल के मना करना होगा, तब जाके बात बनेगी। उसके पास जाएगा कौन? हम में से कोई। उससे बात कौन करेगा? हम में से कोई। डफर, हम में से कौन करेगा बात? एक काम करते, हम तीनों ही जाकर उससे बात करते। चलो। आप तीनों यहाँ पे कुछ काम था? आंटी अंकल कहाँ गए? मॉम डैड जो है वो किसी काम से बाहर गए हैं। आप लोगों को कुछ काम था? नहीं, हम वैसे जिमिन से मिलने आए थे। ठीक है, आप लोग जाके मिल लें। जिमिन का नाम मुस्तरफ है और वैसे मेंशन में कोई भी नहीं है। मैं भी अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ तो आप लोग मेंशन में कहने हैं, तो इसलिए ऑल द बेस्ट यंग। इसका कहने का मतलब क्या था? पागल है पूरा खानदानी। चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी ये बात छोड़ो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वैसे तुमसे तो जो अंकल ने तो बात की हुई थी ना इस रिश्ते के बारे में। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि तुम जाके हमारे डैड को मना कर दो, बोल दो कि तुम्हें नहीं कर सकते। क्यों? तुम लोग के मुंह में जुबान नहीं है? तुम लोग मना नहीं कर सकते? बात को समझने की कोशिश करो, बदतमीजी मत करो। हम नहीं मना कर सकते, हमने कभी भी उनकी कोई भी बात को टाला नहीं है। इस तरह तुम दोनों उनके एहसान तले दबे हुए हो ना कि उनके घर में रह रहे हो, उनको मना नहीं कर सकते। वैसे ही मैं भी हूँ। डैड ने हमेशा इन दोनों को अपना सगा बेटा ही माना है, कभी भी फर्क नहीं किया। तो इसलिए तुम ये बकवास करना बंद करो। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी तुम लोग से। अगर मना करने तो जाकर खुद मना करो। मेरे कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाना चाहते हो तुम लोग? देखो, हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं कि बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम मना नहीं करोगे, हम मना नहीं कर सकते, तो शादी हो जाएगी। हाँ, तो अगर ये शादी हो गई ना, तुम्हारी लाइफ को हम हेल बना देंगे। वो तो पहले से बनी हुई। तुम्हें ना जितना प्यार से समझाओ ना, तुम उतने ही सर पे चलते हो। बहुत शौक है ना तुम्हें शादी करने का, मना नहीं करना चाहते ना, तुम मत करो। अब तुम देखना, हर एक चीज की जिम्मेदार तुम खुद होगे। हमसे प्यार की उम्मीद मत करना। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तकलीफ तो तुम्हें उस दिन उस रात हुई थी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि काश मैं मना ही कर देता। तैयार रहो हेल्प में आने के लिए पाक जी में। क्या बात है, आज तो कोई इतना ज्यादा हैंडसम, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है।
क्या हो गया? आप सैड क्यों हो? सैड तो मुझे होना चाहिए कि आप छोड़ के जा रहे हो मुझे। पूरे मेंशन में खेलूंगा, मैं किससे बातें करूंगा, किससे अपनी बातें शेयर करूंगा? तो मुझे मॉम डैड के डांट से कौन बचाएगा? ड्रामा क्वीन, मैं तुमसे इतना दूर भी नहीं जा रहा था। अब दिल चाहे तो आ जाना, और वैसे भी हम कॉलेज में मिलते रहेंगे। काफी अच्छे लग रहे हो तुम किटन। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मुझे किटन बनाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी क्या फायदा इस अच्छे लगने का? तब होने से बस जबरदस्ती है। मुझे लगता है हमें डर पे यकीन करना चाहिए। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। ये तुम कह रहे हो, मैंने तो उसके दिल को हल ना बना दी ना, तो मेरा नाम है शुका नहीं। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस दिन का मैंने बहुत इंतजार किया था। बिल्कुल अब हमारी दोस्ती भी तो रिश्तेदारी में बदलनी जा रही है। मेरे 4 बेटे कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। यहाँ गोद की मुसीबत हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। यही पे जो बैठेंगे वो हो जाते हैं। ये लो तुम्हारी कार की चाबी, और मैंने लोकेशन तुम्हें सेंड कर दी है। तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है, तुम लोग अलग मेंशन जाओ। हमें दूसरे मेंशन भेजने का मतलब क्या है? हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं तुम लोग को मेंशन से नहीं लगा रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि अभी तुम लोग की नहीं शादी हुई, तो तुम लोग जाके मेंशन में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। फिर तुम लोग यहाँ पे आते रहना, फिर हम लोग भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। डैड, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ रह सकते हैं आराम से। इसकी ज़रूरत है, तुम लोग अच्छे से जाओ, एंजॉय करो। नाज़िम, इन बच्चों को यहीं पे छोड़ दो, ये लोग खुद चले जाएंगे। तुम मेरे साथ मेरी कार में चलो। ये सब लोग जो है वो यहाँ पे चले जाते हो, क्योंकि ये चारों यहीं पे खड़े थे। मैं तो कहता हूँ इस कार का एक्सीडेंट ही हो जाए। अगर तुमने मंडे तो जाके मरो, हमें क्यों मार रहे हो तुम? मैं तुम दोनों के लिए तो अपनी जान दे दूँ, लेकिन इस कार का तो एक्सीडेंट होना तो ये उसी में रह जाए। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है कि तुम तीनों भी इसी कार में रह जाओ। क्या बात है, न्यू न्यू कपल और टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे हैं। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? और तुम होते कौन इस मैटर में बोलने वाले? हाँ वैसे सही कह रहे हो, मेरा बोलना बनता नहीं है। इंजन यहाँ से तब जाने लगते थे, जिमिन के पास आकर इसको बोलते, जरा ख्याल से रहना, तुम उस घर में उस मेंशन में बिल्कुल अकेले होगे इन जानवरों के साथ। ये ना तुम्हें नोच के खा जाए। अकेले में के साथ जा रहे हो ना तुम? ये क्या बकवास करके गए? जो भी कहते गए, तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। वैसे डैड ने मेंशन तो काफी अच्छा सिलेक्ट किया है। क्या फायदा इस अच्छे होने का, तो किस्मत ही नहीं अच्छी। तुम कहाँ जा रहे हो? क्लब जा रहे हो 2 पल सुकून के लेने के लिए? ठीक है, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम दोनों रुक जाओ, मुझे भी तो लेके जाओ। पता नहीं मैं इस मिशन में इन 3 जुमलों के साथ कैसे लूंगा। ये लोग चाहिए तो क्लब जाते तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते। ये लोग पूरे ड्रंक थे, और इसी कंडीशन में जो मेंशन आ जाते। तुम बिल्कुल एक कीटाणु, वो भी अंधे वाला। अपनी बकवास बंद करो, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। कितनी गलत बात है, इतनी ज्यादा ड्रिंक करके आए हो तुम लोग। हाँ तो तुम्हें क्या मसला है? अगर तुम लोगों ने दोबारा इतनी ज्यादा ड्रिंक की और इस हालत में तुम लोग मेंशन आए, तो तुम लोग को इस रूम से तो क्या मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम होते कौन हो हम पे रोक डालने वाले? वैसे हम भूल कैसे सकते हैं, आज तो हमारी रात है ना। हाँ हाँ, मैं भूला नहीं, मुझे याद है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। देखो मैं तो रेडी हूँ। अपनी बकवास बंद करो और लिख लो यहाँ से। अगली बार से ये हाथ पकड़ना, एक ही जगह 10 थप्पड़ लगाऊंगी मैं। सुबह जो है उससे मैं जिमिन को बेड पे पुश कर देता है, और ये तीनों भी वहीं पे जिमिन के पास आ जाते हैं। तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम भी क्या चीज़ है, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखानी पड़ेगी। मुझे थप्पड़ मारे तुमने। ये मेरा इतना हेड क्यों दर्द हो रहा है? मुझे तो दिन में भी तारे दिख रहे हैं, और तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो?
उठो शुभा, उठो जंगुक। आज मेरी कोई भी क्लास नहीं है, मुझे सोने दो टाइम को। मैं तुम्हें कॉलेज के लिए नहीं उठाना। तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम भूल गए तो तुम्हें याद दिला दूं, अब ये हमारा रूम है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, अब से ये हमारे रूम है। तैयम की नजर बेडशीट पे पड़ती है जहाँ पे ब्लड था। तुम दोनों में से किसी को क्या चोट लगी है? चोट का तो पता नहीं, लेकिन मेरा हेड में बहुत पेन हो रहा है। अगर तुम दोनों को भी चोट नहीं लगी तो ये ब्लड किसका है? ये दोनों तैयम की ये बात सुन गए। दोनों ही उठते हुए देखते तैयम की तरफ, और ये तीनों तो एक दूसरे के फेस की तरफ देखते तो उन सबको जो है वो सारी बातें याद आने लगती है जो सब भी कल हुआ था। ओह माय गॉड, ये क्या किया तुम दोनों ने? एक सेकंड, क्या मतलब तुम दोनों? तीनों थे हम लोग कल रात को, हम जो भी किए हम तीनों ने किए। जो भी हुआ लेकिन नहीं होना चाहिए था, हम तो होश में ही नहीं थे और थे भी थे गुस्से में। मुझे लगता है परेशान होने की जरूरत नहीं, उसने जो थप्पड़ मारा उसके साथ तो यही बनता था, वैसे भी हमारा हक था ये बात हम तीनों जानते। शुभा, जो भी हुआ गलत हुआ है। सैम बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे सब कुछ याद है। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था, वो छोड़ने का कह रहा था और तुमने उसकी एक बात भी नहीं मानी। मैं नहीं था, सिर्फ तुम दोनों भी थे मेरे साथ। हम बाद में इस टॉपिक पे लड़ सकते हैं ना, अभी ढूंढो कि वो है कहाँ पे। ये तीनों जो है वो उठ के पूरा मेंशन देखते हैं, उनको जिमिन जो है पूरी मेंशन में कहीं पे भी नहीं मिलता। कहीं वो हमेशा के लिए घर छोड़कर तो नहीं चला गया? कहीं वो जाके मॉम डैड को सब कुछ न बता दे? जब भी बोलना हमेशा बुरा ही बोलना, कोनो ना कुछ उसे ढूंढो। किसका कॉल आ रहा है? मॉम का कॉल है, उठाओ ना। मुझे डर लग रहा है, वो पूछा जिमिन कहाँ पे, मैं तो क्या बोलूंगा? जो भी है फेस तो करना है ना, उठाओ। हेलो मॉम, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आप बोले क्या हुआ? कुछ काम था? इतनी सुबह आपने मॉर्निंग में कॉल की? कुछ कुछ ठीक है? ऐसा ऐसा आराम से, मुझे बोलने तो दो। सॉरी, आप बोले क्या बात है? तुम लोग अगर भूल गए तो मैं याद दिला दूं, तुम्हारी डेट पार्टी रखवाई थी तो तुम लोग चारों जो है वो अच्छे से रेडी होकर आ जाओ, उनके सारे फ्रेंड्स आने वाले। जी ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या कह रही थी? पार्टी रखवाई थी ना डैड ने, तो हमें जाना है चारों को। ये कैसे भूल गए हम लोग? अब क्या करेंगे? जिमिन के बगैर जाएंगे क्या? अब एक ही ऑप्शन है कि जाके मॉम डैड को सब कुछ बता दें कि जिमिन भाग गए। अगर उन्होंने वजह पूछी तो बोल देंगे कि वो शादी नहीं करना चाहता था इसलिए भाग गया। आगे मेरे तीन शहजादे, कैसे हो तुम लोग? क्या हो गया तुम लोग का मुंह किस तरह से लटका हुआ है? मेरे तीन शहजादे, कैसे हो तुम लोग? तुम लोग के डैडी तुम लोग का मिस किया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरी बात मानी। तुम लोग हमेशा खुश रहोगे जिमिन के साथ। डैड वो जिमिन, देखो आधे साधे जिमिन की गुण गाने लगे तुम लोग। वो रहा तुम लोग का जिमिन। ये गुड, ये यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है। ये हमसे पहले यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे आने था तो बता के आ जाता। पूरे रात से पता नहीं क्या कुछ सोचते हुए आई हूँ मैं। जिमिन, मैं जिससे बोलूंगा तुम्हें मिलना पड़ेगा तुम्हारी सारी फ्रेंड से। तुम जिससे बोलोगे मैं मिलूंगा। अभी मुझे कुछ काम है, मुझे किस पे फोकस करना है, तो प्लीज अभी नायरा भी है बच्चों, लड़के से कम करो। मेरे प्यारे तीन बड़े जैसा आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? नायरा तुम यही करो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। इन्हें क्या हो गया है? इनकी क्या तबीयत ठीक नहीं है? जिमिन यहाँ पे कब आया था? ये तो मॉर्निंग में आ गए थे, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं। जिमिन, जब से तुम यहाँ आई बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हो, किसी से सही से बात भी नहीं कर रही। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? और तुम चल भी नहीं पा रहे हो सही से? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तबीयत इसलिए आपको ऐसे लग रहा है ताकि बस पैर में थोड़ी सी मोच आ गई, इस वजह से ऐसे लग रहा होगा आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तो तुम ऊपर रूम में जाके आराम करो थोड़ी देर। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है जिमिन, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आंटी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इसको रूम में खुद छोड़ कर आऊँगा, आप जाइए। थैंक यू सो मच रंजन। कोई समझे या ना समझे, मैं तुम्हारी हालत देख के तो समझ रही हूँ तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ। मैंने बोला था अपना ख्याल रखना। अगर तुम लड़की बकवास कर रही है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अभी तो बकवास की नहीं, अभी तो शुरू करनी है। दूर रहो। अरे उनके पास जा सकते हो तो क्या मेरे पास नहीं आ सकती? नो का मतलब होता है नो। जब उसने बोला है दूर रहो तो इसका मतलब दूर रहो। अगली बार से ऐसी कोई हरकत की ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। निकलो यहाँ से। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने किस जोर से थप्पड़ मारा था? उसको मार नहीं सकती थी? जब तुम्हें थप्पड़ मारा और जो तुम तीनों ने किया उसको मार के तो वो क्या करता?
वो तुम्हें हाथ तो लगा था, हम तीनों उसको चाल से मार देते। आई एम सॉरी। हम जानते हैं हमने जो किया वो गलत किया, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, जिनका कोई नहीं होता उनके साथ कोई कुछ भी करते फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुमने तो अपना बदला ले लिया ना। अगर हमें बदला लेना होता तो हम कुछ और करते, ये सब ना करते। हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई। राम कहती, जो आप अपने पार्टनर को देते हो बदले में भी आपको वही मिलता है, चाहे नफरत या प्यार। देखो जो भी हुआ, ना तुम खुश थे ना हम खुश थे, जो भी हुआ हमारे साथ हमारी पेरेंट्स ने तय किया और सब कुछ हो गया। अब जो हो गया अब उसे अब टाल तो सकते नहीं ना। तो इसलिए हम तीनों ने डिसाइड किया कि इस रिश्ते को एक मौका देते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, ये लड़ाई खत्म करते। प्लीज हमें माफ कर दो, हमने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है और ना ही हम उसे बदल सकते हैं। आई एम सॉरी। मैं एक ही शर्त पे तुम लोग को माफ करूंगा, मैं कुछ टाइम तक बस तुम लोग के साथ रहूंगा और अगर मुझे लगा कि तुम लोग मेरे काबिल नहीं हो तो मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा और तुम लोग के डैड को जाके सब कुछ बता दूंगा। पूरी जिंदगी लड़ाई करके साथ रहने से अच्छा है कि इसी तरह रहने हमें मंजूर है, लेकिन इन दिनों में तुम लोग कैसी कोई हरकतें करोगे जिससे मुझे हट होगा। प्रॉमिस करते कि कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो तुम जाके हमारे डैड को सब कुछ बता देना। वैसे जिमिन ये रूम मेरा है, तुम्हें पसंद आया? ये रूम तुम्हारा था, अब तुम्हारा नहीं है। हम चारों का एक ही रूम है, लेकिन मेरा ये रूम है। ओए किटन और बनी, तुम लोग अपनी लड़ाई करना बंद करोगे? हमें नामों से बुलाने की जरूरत नहीं है और मुझे किटन का ना मत बुलाया करो। तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो पे? तुम तीनों बहुत ही पागल हो, क्यूट हो और तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। काफी अजीब लग रहा है इस तरह से प्यार से बात करने। एक काम करते फिर से लड़ने शुरू हो जाते। जिमी तुम यहाँ पे आराम करो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें फीवर भी हुआ है। नहीं मैं ठीक हूँ, मॉम परेशान हो जाएंगी। तुमको क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं, चुपचाप यहाँ पे आराम करो। शुगर भी मेडिसिन देगा तुम्हें और तुम्हारा ख्याल रखेगा यहाँ पे, ठीक है? ज्यादा मत सोचो, ख्याल रखो अपना, परेशान मत हो, हम हैं यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आ दूँ। किसी ने मेरे को वस्तु किया नहीं होगा यकीनन। ये लो जिमिन खा लो, मैं खुद खा लूंगा। शुगर खिलाना है ना, चुपचाप खा लो। हमें पता है तुम कितना खाते हो, बिल्कुल चूहे की तरह खाते हो। थोड़ा सा तुमने मुझे चूहा कहा, वैसे कहना तो चूहा नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें कोई नाम तो रखना पड़ेगा हमें, क्यूट सा, ताकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। एक काम करती, तुम्हारा नाम ना फुग्गी रख देती। बिल्कुल फुग्गी से तो हो तुम, कोई नाम देना तो अच्छा दोनों। ये क्या होते फुग्गी? जिसने जो नाम रखना है वो रखे। मैं तो तुम्हें मेरी जान बुलाऊंगा और मैं तुम्हें बेबी मोची बुलाऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हें माई लव के बुलाऊंगा। तुम्हारे काफी अजीब नाम नहीं रखती है मेरे। नामजुन, मैं इन चारों को इस तरह देख के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुमसे ज्यादा मैं खुश हूँ इनको इस तरह से देख के। मेरा डिसीजन गलत नहीं था। इसी तरह से टाइम जो है गुजरता है और ये जो है वो थी जिमिन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखने के लिए। जिमिन बहुत ही ज्यादा खुश था और कहीं ना कहीं इन चारों को एक दूसरे से प्यार हो ही गया था और उनके भी सब कुछ ठीक हो चुका था और जिमिन ने भी इनको माफ कर दिया था। मॉम डैड, क्या हुआ? आप लोगों ने इतना अर्जेंट उन तीनों को ऑफिस से क्या क्यों बुलाया? तुम लोग के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? तुम तीनों फादर बनने वाले हो। तब मुझे टाइम तुम्हारे बारे में पता चला था ना, मेरे भी कुछ ऐसे रिएक्शन थे तो मैं फादर बनने वाला था। जिमी तुम यहाँ पे आराम से बैठ जाओ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने लगे? हम तीनों के बीच यहाँ पे जो है वो एक मीटिंग हो रही है जिसमें ये डिसाइड होगा कौन जो है वो बेबी के कौन से काम करेगा। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस आराम करोगे। देखो अगर बेबी गर्ल हुई तो उसका नाम मैं रखूंगा, अगर बॉय होगा तो उसका नाम मैं रखूंगा, अगर ट्विंस हुई तो उसका नाम मैं रखूंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे नाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते थे, गंदे नाम रखते हो ना तुम। मेरा नाम बिल्कुल अच्छा होता है, मेरी बुक इधर दो। बिल्कुल भी नहीं, इन दोनों को लड़ने देते। हम लोग चलते हैं रूम में और जाकर वहाँ पे डिसाइड करते हैं आराम से। और ये किटन और टाइगर हम लोग रूम में जाने चलो। जिमी इसको बोल देते हो डिसाइड मैं करूँगा वही होगा। बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम लोग इस तरह से लड़ाई करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगा। अच्छा ठीक है, अब सॉरी, अब हम नहीं कहीं लड़ेंगे।
एक काम करेंगे, उसका नाम भी ना किटर रख देंगे, या तो कोई टाइगर या तो कोई बनी। बटरफ्लाई वन शॉट जो यहीं पे खत्म होता है। हम लोग मुझे लाजमी कमेंट बताएं कि आप लोग के वन शॉट जो कैसे लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को इस पे और कोई स्टोरी चाहिए इन चारों पे तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। किसको बॉटम टॉप रखना है वो भी बता देना। तब तक आप लोग ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए वन शॉट के साथ। अल्लाह हाफिज़।